हेलो बच्चों, आपको स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम आपको जो प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 9 मीन्स एक्सरसाइज या प्रोजेक्ट कार्य जो 9 है उस उसके आंसर इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और अभी तक हम आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको एक लाल कलर की बटन दिख रही होंगी चैनल के साइड में, वहाँ पर आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और आपने अभी तक प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 1, 2 प्रोजेक्ट कार्य 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9 को कंप्लीट नहीं किया और आगे की जो प्रोजेक्ट कार्य उनको नहीं कंप्लीट किया है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी। जो वीडियो की लिंक है वहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे वीडियो की लिंक मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। और अपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस प्रोजेक्ट कार्य का आंसर मिल सके। तो चलिए देखते हैं हम प्रोजेक्ट कार्य 9 जो आपको मिला है उनके आंसर। बच्चों, आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, हियर इज अ लिस्ट ऑफ डू योग्य और ना करने योग्य में अंतर करना है। कौन सा खराब आपको करना चाहिए एक तरफ लिखना है और नहीं करना चाहिए वो एक तरफ लिखना बच्चों, तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया डूज और डू नॉट, तो जो अरेंज देम इन द 2 कॉलम्स गिवन बिलो अकॉर्डिंगली। तो आपको जो क्वेश्चन इसका हिंदी अनुवाद भी दे दिया गया है। नीचे दी गई करने योग्य व न करने योग्य बातों को दिए गए स्थान पर लिखिए। तो हमें क्या जो पॉइंट वाइज जो 10 पॉइंट वाइज दिए गए हैं इनमें से हमें छाट कर लिखना है। डूअस डोंट अस। तो हमें क्या करना है, इसमें हम जो 10 पॉइंट दे दिए, सबसे पहले पॉइंट के दिए ब्रश योर टीथ, टीथ अ डे, बाइट नेल्स, टेक bath every day, wash your hands before and after meals, keep food and water under covered, spit here and there, throw away waste paper anywhere, put your fingers in drinking water, have cut nails and hair, क्लीन रूम्स एवरी डे। तो आपको ये जो 10 पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है जो करने योग्य है और जो नहीं करने गए योग्य है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 2 कॉलम दे दिए गए हैं डूअस और डोंट अस, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको 10 पॉइंट दे दिए गए जैसे ब्रश ब्रश हमें दिन में 2 बार करना चाहिए, हमें नाखून काटना चाहिए, टेक बाद एवरीडे हमने। और जो हमें जो 10 पॉइंट दे दिए गए हैं ना, इसके हमें क्या करना है, जो 2 कॉलम दिए गए इसमें हमें छाट कर लिखना है। तो हमें जो योग्य करने और जो न करने योग्य बातों को लिखा है हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे इस कॉलम में भरना है। तो चलिए बच्चे हम इसका आंसर देख लेते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था तो ये क्वेश्चन है। फिर हमने जो अभी जो 10 पॉइंट्स पढ़े यहाँ पे 10 पॉइंट पे लिखे हैं। ये जो 10 पॉइंट्स में से आपको छाट कर लिखना है कि आपको जो करने योग्य है और जो न करने योग्य ने कॉलम में लिखना है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। फ्लेट डूअर्स मतलब जो करने योग्य है और डोंट अस जो करने योग्य नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 2 कॉलम थे तो हमने क्या करा, जो करने योग्य जो नहीं करने योग्य उन कॉलम में अलग अलग सेपरेट कर लिया है। तो इनके आंसर देख लेते हैं। तो हमने क्या करा, जो करने योग्य है उसमें क्या लिखा हमने, पहला पॉइंट ब्रश योर टीथ ट्वीस और डे। तो हमें क्या करना है, ब्रश हमें दिन में 2 बार करना है। हमें क्या करना है, करने योग्य जो है हमें ब्रश दिन में 2 बार करना है। और हमें जो करने योग्य नहीं है स्प्लिट हियर एंड देयर। और आपको जो सेकंड जो करने योग्य है वाइटनेस, आपको नाखून काटना चाहिए। और थ्रो वेस्ट पेपर एनीवेयर। और हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, हमें जो नहीं करने योग्य क्या है, हम जो वेस्ट पेपर है उन्हें कहीं पे भी नहीं छोड़ना चाहिए। और टेक बाथ एवरी डे, हमें रोज़ नहाना चाहिए। पुट यूर जो करने योग्य नहीं है, पुट यूर फिंगर्स इन ड्रिंकिंग, मतलब जो हम जो पानी का पीने का पानी होता है उसमें हमें हमारे जो उंगली होती है उन्हें नहीं रखना चाहिए। और जो आपको करने योग्य क्या है, वॉश यूर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। तो हमें क्या करना है, हमें निरंतर अंतराल के बाद हमें हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ
धोना चाहिए। और जो आपको नहीं करने योग्य क्या है, कीप वाटर फूड एंड वाटर कीप फूड एंड वाटर अंडर कवर्ड। और जो करने योग्य है, क्लीन रूम्स एवरीडे, हमें रोज़ रूम को साफ करना चाहिए। तो बच्चों, जो ये आपको कॉलम वॉइस आपसे पूछा गया था कि करने योग्य और न करने योग्य, तो हमने इसमें से सेपरेट कर लिए हैं। तो आप इसके आंसर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपको जो इसका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, उसे भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। अरे तो आपको जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया है, तो आपको जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया उसका भी आंसर हम देख लेते हैं। उससे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी फोर ग्रेट मैन एंड राइट फोर लाइन्स अबाउट ईच ऑफ देम। मतलब हमें जो जो ग्रेट मैन है, जब जो महान महान शख्स हुए हैं, उनकी हमें पिक्चर और उनके बारे में जो 4 वाक्य लिखना है। हमें क्या करना है कि 4 महापुरुषों के चित्र चिपकाए और उनके प्रत्येक के बारे में 4 पंक्तियाँ लिखिए। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें कुछ इस प्रकार ही पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं बच्चों। तो हमने सबसे पहले क्या करा है, हमने सबसे पहले महापुरुषों में सबसे पहले हमने क्या करा है, महात्मा गांधी के चित्र को चिपकाया है। महात्मा गांधी के चित्र को चिपकाया है। तो आप भी कोई 4 महान पुरुषों या महापुरुषों की चित्र चिपका सकते हैं और उनके बारे में 4 वाक्य लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम देख लेते हैं जो महापुरुष महात्मा गांधी जी हैं, उनके बारे में 4 वाक्य। बच्चों, तो आपको जो महात्मा गांधी के बारे में 4 वाक्य लिखना है। इससे पहले आपको महात्मा गांधी जी की जो फोटो चिपकाना है, तो आपको क्या करना है, फिर इसके बारे में 4 वाक्य लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, महात्मा गांधी भारत के महान नेता, वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। ये आपका फर्स्ट वाक्य हो जाएगा। फिर पंक्ति हो जाएंगी। फिर आपको जो सेकंड पंक्ति लिखना है, उसका नाम, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ है। तो अब फिर जो थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, जो थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। और जो आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा यहाँ का बच्चों, तो आपको जो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा उसका क्या होगा, उनको राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी जाना जाता है। हमने जो बच्चों, तो हमने जो सेकंड सरदार वल्लभ भाई पटेल महापुरुषों में हमने चित्र चिपकाया है और उनके बारे में जो 4 पंक्तियाँ लिखी हैं। आप इसके अलावा भी जो महान पुरुष हुए हैं उनके भी चित्र चिपका सकते हैं और उनके बारे में 4 पंक्तियाँ लिख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत ने के एक महान राजनीतिज्ञ थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था। तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनके बारे में आप लिख सकते हैं और इनकी फ़ोटो चिपका सकते हैं। बच्चों, तो हमने जो थर्ड महान महापुरुषों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फ़ोटो चिपकाई है और उनके बारे में लिखा है। तो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के एक महान पुत्र थे, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। वह एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज के लिए अनेक कार्य किए हैं। बच्चों, आपने तो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह के प्रोजेक्ट कार्य के सॉल्यूशन मिल सके और वह भी ये प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। और आपने अब तक प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक जो 1 से लेकर
8 तक प्रोजेक्ट कार्य, उनके आंसर भी अपने लिखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, या जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में भी आपको सारी वीडियो ऐड मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भी जो प्रोजेक्ट कार्य को देख सकते हैं। और जो भी आपको आगे बच्चों, तो आपने जो इस वीडियो को भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनके प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट हो सके। बच्चों, तो हमने जो चौथे महापुरुषों में लिखा है, बच्चों जो हमने लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, हमने चौथे जो महापुरुषों में लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लिखा है और उनकी फ़ोटो चिपकाई है। तो आप इसके अलावा भी आपके पास अगर इन महापुरुषों की फ़ोटो या इनके बारे में जो 4 पंक्तियाँ नहीं हों, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो आपके पास उपलब्ध हो महापुरुषों में उनकी फ़ोटो चिपका सकते हैं, उनके बारे में 4 पंक्तियाँ लिख सकते हैं। या इस प्रकार आपको पास उपलब्ध है जो अब हमने 4 महापुरुषों के बारे में बताया है, तो आप ये इनके बारे में भी लिख सकते हैं और उनकी फ़ोटो भी चिपका सकते हैं। तो हम जो 4 वाक्य हैं इनके बारे में वो भी देख लेते हैं। बच्चों, जो आपको 4 पॉइंट लिखना है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, हमने क्या लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान भारतीय कवि थे। उनका जन्म 17 मई 1861 में कोलकाता के जोड़ साखो में हुआ था। इनके माता पिता का नाम शारदा देवी माता और महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर पिता थे। बच्चों, अगर आपकी प्रोजेक्ट कार्य में जगह ना हो तो आप सिर्फ ये 2 पॉइंटों को लिख लीजिए। और जो हमने थर्ड पॉइंट लिखा है वो एक दर्शनार्थी, एक चित्रकार और एक महान देशभक्त भी थे, जिन्होंने हमारे देश के राष्ट्रगान जन गण मन को की रचना की। बच्चों, आपको सभी को पता होगा कि राष्ट्रगान की रचना किसने की, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। वो पहले ऐसे भारतीय बने जिन्हें गीतांजलि नामक अपने महान लेखन के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बच्चों, आपने तक प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक जो भी 1 से लेकर 8 तक है उनको कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको प्लेलिस्ट में चल जाना है, वहाँ पे आपको सारी वीडियो ऐड मिल जाएंगी और वहाँ से आप प्रोजेक्ट क्रमांक 1 से लेकर 8 तक सभी प्रोजेक्ट कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट कार्य 9 के बाद से भी सभी प्रोजेक्ट के आंसर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या जल्दी ही वीडियो अपलोड हो जाएंगी। तो आप सभी प्रोजेक्ट कार्य को कंप्लीट कर लीजिए और इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए।